अचानक से टमाटर के जो दाम गिरे हैं उसके अगर हम कारणों की बात करें तो प्रमुख उसमें कारण ये है, मौसम यदि खो जाता है तो एक सप्ताह के अंदर आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नमस्कार। अभी के समय पर टमाटर के जो भाव है वह नीचे आ चुके हैं। कहते हैं कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर। भाव और मौत की कोई गारंटी नहीं होती है। अभी के समय पर टमाटर पर यह जो बातें हैं ये पूरी तरीके से चरितार्थ हो रही हैं। जो टमाटर 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये कैरेट 25 केजी के दाम उसके थे 4 दिन पहले, अभी के समय पर यदि हम देखें तो 4 दिनों से लगातार 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की मंदी प्रतिदिन हो रही है। अगर हम देखें तो टमाटर के जो भाव निरंतर घटते जा रहे हैं। अब ये जो भाव घट रहे हैं ये कब तक घटेंगे? क्या यह ऐसे ही घटते रहेंगे और यह मंदी कहाँ जाकर रुकेगी? यह हम इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे। यह जो मंदी आई है यह टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है, और क्या कारण है कि इतनी मंदी अचानक से आ गई है। सबसे पहले हम अभी के समय पर जो मंडियों पर भाव चल रहे हैं, प्रमुख मंडियां, उनको देखेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि यार ये मंदी क्यों आई है और आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं, ये मंदी कहाँ तक जाकर रुकेगी या फिर आगे आने वाले समय पर तेज़ी रहेगी, यह हम इस वीडियो के अंत में समझने की कोशिश करेंगे। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपकी मंडी पर टमाटर के भाव क्या चल रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं समय समय पर आपको बताते रहता हूँ प्याज, लहसुन, टमाटर और आलू के भाव कि आने वाले समय पर क्या भाव हो सकते हैं, मंदी है या तेज़ी है, करंट स्थिति क्या है मार्केट की, क्या भाव पर लहसुन बिक रही है, क्या भाव पर टमाटर बिक रहा है। ये सभी जो मेन सब्जी हैं उनके भाव हम आपको इस चैनल पर बताते रहते हैं। आज हम बात करते हैं टमाटर की। अभी के समय पर प्रमुख मंडियों पर टमाटर के भाव यदि हम देखें तो दिल्ली मंडी से शुरुआत करें तो दिल्ली मंडी पर जो टमाटर के भाव हैं वो अधिकतम 700 रुपये से लेकर 800 रुपये, अधिकतम बात कर रहा हूँ आपको। जो शिवपुरी का अच्छा टमाटर है, साहो टमाटर है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का टमाटर है, उसके दाम हम 800 रुपये मान के चल सकते हैं, बहुत ही कम। लेकिन हम औसत की बात करें तो औसत जो देसी टमाटर है वो लगभग 500 रुपये से लेकर 600 रुपये, 650 रुपये तक ही बिक पा रहा है। हाइब्रिड की हम बात करें तो हाइब्रिड टमाटर जैसे इंदौर से आ रहा है कुछ, ठीक है, आपका नासिक से आता है, आपका खोरीपाटा से आता है, गिरनारा से आता है, तो ये जो टमाटर है वो लगभग 700 रुपये के लगभग हम मान के चल सकते हैं। देसी टमाटर की कंडीशन 600 रुपये से लेकर 650, 700, कुछ ही माल है जो कि 800 रुपये तक बिक रहे हैं। लेकिन हम औसत माने तो 600 रुपये, 700 रुपये हम मान के चल सकते हैं दिल्ली मंडी की कंडीशन। वैसे ही हाल अगर हम देखें तो खोरीपाटा में, तो खोरीपाटा में टमाटर के जो भाव है वो 20 केजी की चलते हैं, तो उसका जो टमाटर के भाव अभी के समय पर 300 रुपये से लेकर 350 रुपये अधिकतम भाव चल रहे हैं। इसके बाद हम बेंगलोर यानी कर्नाटका की मंडियों की बात करें, मदनपल्ली की बात करें तो मदनपल्ली पर भी टमाटर के जो दाम है वो लगभग आप 10 रुपये केजी से लेकर 15 रुपये केजी तक मान के चल सकते हैं। कोलार मंडी पर आज की डेट पर जो टमाटर बिका वह 15 केजी का जो टमाटर का बॉक्स था वह लगभग 350 रुपये का बिका। वैसे ही आपका चिंतामणि पर भी टमाटर के जो दाम है वो 14 केजी की चलते हैं और उसके भी दाम लगभग 300 रुपये से लेकर 320 रुपये तक अधिकतम रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो वहाँ पर टमाटर लगभग 400 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की कंडीशन अधिकतम रही है। अगर हम बात करें शिवपुरी की, जो खेत से किसान बेच रहे हैं, जो तारबास का टमाटर है वो लगभग 600 रुपये मान के चल सकते हैं, और जो ज़मीन का टमाटर है यानी कि बिना स्टेकिंग का टमाटर है उसके दाम हम मान के चल सकते हैं 300 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति कैरेट 25 केजी की। एमपी की मंडी की बात करें तो एमपी मंडी में जैसे रतलाम है, रतलाम पर हाइब्रिड टमाटर आता है तो उसके दाम लगभग हम 600 रुपये से लेकर 700 रुपये तक मान के चल सकते हैं। हमारे जैसे लोकल मंडियाँ, जबलपुर मंडियाँ हैं, यहाँ पर भी टमाटर के जो भाव है लगभग 300 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति 25 कैरेट के दाम अभी के समय पर चल रहे हैं। ओवरऑल यदि हम देखें तो लगभग 15 रुपये केजी से लेकर 20 रुपये प्रति केजी तक टमाटर के भाव अभी के समय पर चल रहे हैं। ये हम औसत की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यार ये मंदी आई क्यों। मंदी आने के प्रमुख अगर कारण देखें तो आवक बढ़ना, ठीक है, मांग कम है और आवक बढ़ रही है। आवक बढ़ने के क्या कारण हैं? देखिए, कुछ जगहों का टमाटर थोड़ा सा निकलना चालू हो गया है, जैसे कि आपका शिवपुरी टमाटर अब रोलिंग पर आ गया, रायपुर आपका रोलिंग पर आ गया है, ठीक है, कुछ इंदौर आपका स्टार्ट हो गया, कुछ रतलाम आपका स्टार्ट हो गया, बेंगलोर इस समय पर मंदा है, ठीक है, यानी कि वहाँ की आवक जो है कम है। वहाँ पर वैसे ही बारिशें ज़्यादा हैं तो वहाँ पर जो माल आ रहा है उसकी क्वालिटी सही नहीं है। दूसरा ये कि जैसे दिल्ली मंडी पर पहुँचने के बाद वह टमाटर इतना महंगा हो जाता है भाड़े के साथ कि वहाँ पर उतने दाम उसको नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो लोकल मंडियों पर है, और टमाटर भी कम है, क्वालिटी भी कम है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रायपुर की, छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ पर भी टमाटर अब रोलिंग पर आया है।
तो इस कारण से आवक बढ़ने से टमाटर जो है नीचे आया है। लेकिन ये एकाएक ऐसा आना नहीं था, भाव तो थोड़े कम होते, लेकिन इतना अचानक से टमाटर के जो दाम गिरे हैं उसके अगर हम कारणों की बात करें तो प्रमुख उसमें कारण ये है कि मौसम का परिवर्तन। कर्नाटक पर जो है बारिश हुई, महाराष्ट्र पर बारिश हुई है और उसका जो असर है वो पूरे भारत पर पड़ा। जब भी आसमान पर बादल होते हैं तो टमाटर क्या होता है कि जल्दी जल्दी पकता है, अचानक से पक जाता है। जहाँ पर एक गाड़ी माल निकल रहा था वहाँ 2 गाड़ी 3 गाड़ी माल निकल जाता है। जो बड़े साइज के टमाटर होते हैं वो गर्मी ज़्यादा होने के कारण अचानक से निकल पड़ते हैं। यही कारण है कि मंडियों पर अभी के समय पर टमाटर की आवक बढ़ी हुई है। पहला कारण तो ये हुआ दोस्तों। दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरे कारण में यदि हम देखें तो अभी के समय पर डिमांड कम है। देखिए, और डिमांड कम होने वाली है। मैं आपको यही बता दूं कि आने वाले 15 दिसंबर के बाद अगर हम देखेंगे तो डिमांड और कम होगी और भाव थोड़े से डाउन हो सकते हैं, क्योंकि शादियां बंद हो जाएंगी। अब 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक अधिकतर आप देखेंगे तो टमाटर के जो दाम है आपको नीचे ही मिलेंगे। हर साल की बात हम बात कर रहे हैं। ये होना था लेकिन अचानक से ये हो गया मौसम के कारण। नहीं तो टमाटर के जो दाम है वो इतने अचानक से एकदम से बिल्कुल ज़मीन पर नहीं आते, धीरे धीरे टमाटर के जो भाव है वो नीचे आते। अब बात ये आती है कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं? क्या ऐसे ही मंदी जारी रहेगी? क्या टमाटर और तेज़ होगा आगे चलकर? तो देखिए, हम कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, आपके जैसा मैं एक किसान हूँ। मेरे अनुभव के हिसाब से अगर मैं देखूं तो अभी के समय पर जो गिरावट जारी है वो ज़्यादा आवक के कारण है, मौसम के गर्म होने के कारण है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो यदि हम देखें तो अब क्या होगा कि ठंड बढ़ेगी। ठंड जैसे ही बढ़ेगी तो टमाटर का पकना थोड़ा सा डाउन होगा। तो अभी जो माल पक गया है, वो जो माल जब तक मार्केट पर सेल नहीं हो जाता है और वो जो रफ्तार थी टमाटर की टूटने की, वो जब तक कम नहीं हो पाती है तो जब तक स्थिर बाजार हम मान के चल नहीं सकते हैं। ठीक है, अभी जो गिरावट है ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी से हमारा मतलब ये है कि गिरावट और भी हो सकती है या फिर बाजार कहाँ पर थमेगा जाकर, ये अभी कहना मुश्किल है। लगभग 1 सप्ताह आपको लगेगा। 1 सप्ताह यानी कि 15 दिसंबर के लगभग आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर मौसम खुला रहता है तो ठंड बढ़ती है, तो अगर फिर से बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं या मौसम और बन जाता है तो अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यदि मौसम खुले की हम एक अंदाज़ा लगाते हैं तो मौसम यदि खुल जाता है तो 1 सप्ताह के अंदर आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी पिक्चर बाकी है। टमाटर के रेट कहाँ जाकर थमेंगे, क्या आगे चल सकती है बाजारें, ये आपको 15 दिसंबर के लगभग आपको नॉलेज में आ जाएगा। हम अगले जो वीडियो आपको 15 दिसंबर के लगभग में ला कर देंगे आपको, और आपको एक अंदाज़ा बताएंगे कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। आज की वीडियो में अगर जानकारी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी मंडी पर टमाटर के भाव क्या चल रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।